हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियोज में हम डिस्कस कर चुके हैं टेंस के पार्ट को, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि प्रेजेंट का आपने इंडेफिनिट डिस्कस किया, हम कंटिन्यूअस डिस्कस किया, और आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। जैसा कि टेंस से ही आप समझ पा रहे हैं, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मीन क्या होता है? परफेक्ट मीन होता है पूर्ण होना। यानी कि इस टेंस में आप सीखेंगे कि जब कोई कार्य पूर्ण हो चुका होता है, यानी कि ये हमको पता चलता है कि अभी अभी ये कार्य खत्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ सेंटेंसेस लीजिए आप यहां पर, आई हैव taught you, fine, she has learned this chapter। अब यहां पर आपने देखा कि आई के साथ में आपने हैव का यूज किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। सी सिंगुलर सब्जेक्ट, यहां पर आपने सी के साथ हैज का यूज किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपने यूज किया, राइट। तो आपने बेसिकली यहां पर देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस जो आप देखेंगे, जो पढ़ेंगे, जिनमें सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव का यूज होना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होना है, राइट। हैज और हैव का यूज होना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। तो आगे आप फिर इसको देखें, मैं इसको डिस्कस करता हूं आपके साथ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव completed your task, you have completed your task। आप यहां देख रहे हैं कि you के साथ में have का यूज किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया आपने, एंड फॉर एग्जांपल they का यूज किया कर रहे हैं आप, they have reached there। नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले सकते हैं आप यहां पर, she has cooked food, राइट। अब इन सेंटेंसेस में आपने देखा कि किस तरह से यहां पर आपने हैव का यूज किया और कैसे यहां दे के साथ में आपने हैव का यूज किया, सी के साथ आपने हैज का यूज किया, और मैन वर्ब का जो यूज किया है वो थर्ड फॉर्म है। देखें आप यहां पर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। जैसे कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होता है, ऐसे ही यहां पर दे हैव रीच्ड, रीच फर्स्ट फॉर्म होता है कहीं पहुंचना, आपने यहां यूज किया रीच्ड, यानी कि थर्ड फॉर्म का यूज किया। यहां पर सी हैज कुक्ड, जैसे कुक फर्स्ट फॉर्म होता है, तो यहां पर आपने फिर थर्ड फॉर्म का यूज किया। तो जिस तरह से सेंटेंसेस आप देखते हैं या बोलते हैं या फिर पढ़ते हैं, वहां जब आप देखेंगे कि हैज हैव का यूज किया गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है, हैज हैव का यूज किया गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है, तो वो सेंटेंसेस कहलाएंगे आपके परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो कहलाएंगे आपके। जैसे एक बात और भी ध्यान रखेंगे, जहां भी आपने देखा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो समझ जाए वो परफेक्ट टेंसेस का आप बना रहे हैं वहां पर, क्योंकि प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, उन सभी में परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में, तीनों में परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का ही यूज आप करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। तो यहां आप जो देख रहे हैं कि वर्ब की सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, जैसे ये सिंगुलर है तो आपने हैज लगाया, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। दे और यू प्लूरल है तो आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज यहां भी किया, केवल हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस आए थे। तो ये बात क्लियर हुई कि किस तरह से आपने सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का यूज करेंगे और मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये सेंटेंसेस आपके कहलाते हैं
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। अब आगे देखते हैं आप किस तरह से सेंटेंसेस को बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में फॉर्मूला क्या होता है ये देखेंगे। यहां पर फॉर्मूला बनाने का फॉर्मूला यानी कि रूल्स क्या लगाएंगे आप। तो सबसे पहले आपने देखा कि सब्जेक्ट का यूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, इसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आएंगी आपकी हैज या हैव, हैज या हैव। और हैज हैव के तुरंत बाद आप यूज करेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर वर्ड्स, राइट। तो इट्स अ फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट्स अ वेरी इजी। एक बार आप फिर सेंटेंस को लेते हैं कोई सा भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव विजिटेड दिस आई हैव विजिटेड दिस स्कूल, राइट। अब यहां पर आपने देखा आई सब्जेक्ट है और इसके साथ में हैव का यूज किया और मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया, विजिट करना यानी कि थर्ड फॉर्म का यूज कर लिया, आगे ऑब्जेक्ट लगा दिया। सो इस तरह से आप सेंटेंसेस को आई के साथ में हैव का यूज करेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और फिर एग्जांपल लेते हैं आप यहां पर ये फॉर्मूला के साथ में, जब इस तरीके के सेंटेंसेस को आप नेगेटिव बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मदर has cleaned the home, mother has cleaned the home, right। अब यहां पर आपने देखा मदर सिंगुलर है तो आपने हैज का यूज किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लीन का थर्ड फॉर्म लगा दिया, क्लीन, राइट, क्लीन द होम। अब इसको नेगेटिव जब आप बनाएंगे तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ध्यान दें। मदर हैज नॉट क्लीन्ड द होम, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि हैज के बाद में नॉट का यूज करना है, राइट। नेगेटिव बनाएंगे तो हैज और हैव के बाद में नॉट का यूज करना है। अब आप इसको इंट्रोगेटिव बनाएं तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दें, हैज मदर क्लीन्ड द रूम। इट्स अ वेरी सिंपल। यहां पर हैव और हैव का यूज सब्जेक्ट से पहले करना है आपके लिए, ठीक है। अब इन्हीं सेंटेंसेस को जब आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी सेंटेंस आप लेंगे जिसको आप यदि आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखें। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव भी, जैसे हैव यू completed your task, have you completed your task। तो आपने देखा यहां पर हैव का आपने पहले यूज कर दिया, तो इसका मीन हेल्पिंग वर्ब जब भी सब्जेक्ट से पहले आता है तो आप समझ जाते हैं कि वो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, राइट। हैव यू कंप्लीटेड योर टास्क, क्या आपने अपना टास्क पूरा कर लिया है, ये क्वेश्चन है। अब इसको आपको नेगेटिव भी बनाना है, ये है इंट्रोगेटिव आपका, मान के चलिए इंटरोगेटिव में ये आया, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है आपको। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है आपको, तो हैव तो आएगा इसी तरीके से, हैव यू नॉट, हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर टास्क, बाद में क्वेश्चन मार्क। तो यहां आपने देखा हैव का यूज किया गया, सब्जेक्ट का यूज किया और बाद में नॉट का यूज किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया, राइट। हैव यू नॉट यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और नॉट के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज आप यहां पर यूज करेंगे, तो इस तरह से सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा, फाइन। अब आपको क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है, फॉर एग्जांपल इसी सेंटेंस में, तो आप कर सकते इस तरह से बनाएंगे सेंटेंस को, when have you completed your task, right।
बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दें। यहां पर आपने क्वेश्चन वर्ड का यूज किया व्हेन का, WH वर्ड, यानी कि WH वर्ड फैमिली से जितने भी सेंटेंसेस आप बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड का जब आप यूज करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट का यूज करेंगे। ये विशेष बात है, यहां पर ये ध्यान रखना आपको पड़ेगा कि क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे आप। इज इट क्लियर? यानी कि जब भी आप सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इस तरह से आपको हेल्पिंग वर्ब से पहले, या तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, जब क्या शब्द पहले लगता है तो आप हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, और क्वेश्चन वर्ड जब बाकी के मिड में आता है तो वहां पर आप उस क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। तो ये इस तरह से आप सेंटेंसेस को बनाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस को ऐसे कन्वर्ट करेंगे आप, यानी कि जहां पर कोई कार्य आभास होता है कि अभी अभी पूरा हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप आसानी से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। फाइन। और फिर भी अगर किसी तरीके के कोई क्यूरी रहता है, आपका क्वेश्चन रहता है, तो आप फोन कॉल करेंगे, आप पूछेंगे। अभी समर ब्रेक चल रहा है बच्चों, ये मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूं, जो बेसिक आपसे, इसका कारण है कि आप यदि ध्यान से देखेंगे, अगर अपना अटेंशन लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ग्रामर में हेल्प मिलेगी। और जब टेंसेस को आप कवर कर लेंगे, वर्ड पावर आप बढ़ा रहे हैं, वोकैबुलरी को लेकर मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि कम से कम 9-10 वर्ड आप रेगुलर बेसिस पर लर्न करें, उनको प्रैक्टिस करें और डेली बेसिस पर आप उनको यूज करें सेंटेंसेस में। तो आप ग्रामर में ही नहीं, यानी कि आप इंग्लिश पर अच्छा कमांड कर सकते हैं, बहुत अच्छा कमांड आप इंग्लिश पर कर सकते हैं। तो आप टेंसेस को लगातार इसी तरीके से 1 by 1 प्रैक्टिस करते रहिए, और आप अपने आप को और इंग्लिश को बेटर बनाने के लिए आप ऐसे ही लर्निंग करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली कि आपको ये शॉर्ट वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच।